तारीख 26 अगस्त 2024। शुरू करते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को। श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह वृंदावन सहित पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम मची पड़ी है। दूसरी खबर, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होने वाली है। विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। तीसरी खबर में, पाकिस्तानी नागरिक की गिरफ्तारी, राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त कार्रवाई में पकड़ा गया। चौथी खबर में, पुणे में पुलिस अधिकारी पर हमला, हड़पसर इलाके में सहायक पुलिस निरीक्षक पर धारदार हथियार से हमला किया गया। पांचवी खबर, कांग्रेस सांसद बसंतराव चौहान अब इस दुनिया में नहीं रहे। छठी खबर, भारी बारिश में जल भराव, अहमदाबाद के कई इलाकों में भारी बारिश से जल भराव की स्थिति बनी हुई है। सातवीं खबर, यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस के तहत पेंशन की गणना और फायदे के बारे में लोग जानकारी ले रहे हैं। आठवीं खबर, ओडिशा में दो समूहों के बीच झड़प, खुर्दा जिले में झड़प के बाद एक व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा। वहीं नौवीं खबर की बात की जाए तो दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार, लेकिन प्रदूषण का स्तर अब भी चिंताजनक है। 10वीं खबर, मुंबई में मेट्रो विस्तार योजना, मुंबई मेट्रो की नई लाइन के विस्तार की योजना को मंजूरी मिल चुकी है। 11वीं खबर, कोरोना वैक्सीन अपडेट से है। भारत में कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज के लिए नए दिशा निर्देश जारी। 12वीं खबर, एशियाई खेलों की तैयारी, भारतीय एथलीटों ने एशियाई खेलों के लिए ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लिया। 13वीं खबर, भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, सेंसेक्स और निफ्टी में हल्की गिरावट। चौथी खबर, उत्तराखंड में भूस्खलन, उत्तराखंड के कई इलाकों में भूस्खलन से मार्ग बंद हो चुके हैं। 15वीं खबर, रेलवे सेवा में सुधार, भारतीय रेलवे ने नई हाई स्पीड ट्रेनों की घोषणा की। 16वीं, भारत में बाढ़ की स्थिति के मामले में उत्तर पूर्वी इलाके चपेट में आ चुके हैं, जिसमें असम और बिहार के कुछ हिस्से बाढ़ से खस्ता प्रभावित हुए हैं। 17वीं खबर, कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान, सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। 18वीं, भारत चीन सीमा विवाद, सीमा पर तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच वार्ता। 19वीं खबर, आयुष्मान भारत योजना का विस्तार के लिए नए लाभार्थियों को जोड़ने का फैसला हुआ है। 19वीं के बाद अब आती है 20वीं खबर, कृषि बिलों पर विरोध, पंजाब और हरियाणा में किसानों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। 21वीं खबर, स्पेस मिशन अपडेट में इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन की तैयारी में तेजी लाई है। 22वीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूल में नए पाठ्यक्रम में बदलाव हो सकता है। 23वीं, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा, भारत ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अपने रुख को सख्त कर लिया है। 24वीं, भारत क्रिकेट टीम आगामी सीरीज के लिए टीम चयन विचार विमर्श। 25वीं, दिल्ली में बिजली संकट, राजधानी में बिजली कटौती को लेकर सरकार पर बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा में बदल सकती है चुनाव की तारीख, 1 अक्टूबर की जगह 6 दिन बाद वोटिंग समूह मंगलवार को ऐलान करेगा आयोग। हरियाणा के 1 अक्टूबर के लिए प्रस्तावित विधानसभा चुनाव वोटिंग की तारीख बदल सकती है। भाजपा और इंडियन नेशनल लोकदल ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजकर छुट्टियों के और बिश्नोई समाज के धार्मिक कार्यक्रम का हवाला देते हुए तारीख को बदलने की मांग की है, जिस पर चुनाव आयोग विचार कर रहा है। हरियाणा ओलंपिक मेडलिस्ट शादी के सवाल पर शर्माई, शूटर मनु भाकर बोली, ये बात कहां से आ गई, फिल्मी दुनिया में नहीं जाऊंगी। हरियाणा के झज्जर के ओलंपियन मनु भाकर पहुंची। यहां मनु भाकर मीडिया से बात कर रही थी, तभी एक रिपोर्टर ने मनु से पूछा कि आप शादी करने वाली हैं। इस पर मनु शर्मा गई और अपने चेहरे को नीचे करके बोली कि ये कैसा सवाल है। इस बीच मनु की मां सुमेधा भाकर कहती हैं कि वे अभी बहुत छोटी हैं। पीएम मोदी बोले, कोर्ट के सामने चक्कर शब्द मैंडेटरी हो गया है, इसमें फंस गए तो कब निकलेंगे कोई पता नहीं। दशकों बाद सरकार ने प्रभावी कदम उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर में कहा कि दर्शकों से कोर्ट के सामने चक्कर लगाना मैंडेटरी हो चुका है, कोई बुरा मत मानना। कोर्ट का चक्कर मुकदमे का चक्कर, यानी ऐसा चक्कर हो गया था जिसमें कोई भी फंस जाता तो निकल नहीं पाता। मोदी ने रविवार को राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना के प्लेटिनम जुबली समारोह में ये बात कही।
खड़गे बोले यूनिफाइड पेंशन स्कीम में यू मतलब सरकार का यू टर्न, पहले 4 मामले सरकार पीछे हट चुकी है। देश को निरंकुश सरकार से बचाने का अब कोई रास्ता नहीं दिखता। कांग्रेस के केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लाने के फैसले पर निशाना साधा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यूपीएस में यू का मतलब है मोदी सरकार यू टर्न लेने वाली है। दिल्ली के लिए रवाना हुए चंपई सोरेन बीजेपी नेताओं से हो सकती है मुलाकात, बात बनी तो झामुमो में देंगे इस्तीफा। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन आज एक बार फिर कोलकाता से दिल्ली के लिए रवाना हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चंपई आज दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। अगर बीजेपी नेताओं से मुलाकात के दौरान बात बनती है तो ठीक है, नहीं झामुमो। देश का मानसून ट्रैकर, गुजरात के मोराबी में ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में गिरी, एनडीआरएफ के 10 को बचाया, 7 की तलाश जारी। एमपी राजस्थान में 9 लोग बहे। गुजरात के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित है। मोराबी में तेज बारिश के कारण धावना गांव में एक रपटे पर पानी आ गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज मथुरा जन्मभूमि मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में हुई मंगला आरती। द्वारका में रात 2:30 बजे तक खुले रहेंगे द्वारकाधीश के पट। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा से लेकर गुजरात के द्वारका तक मंदिरों में पूजा का विशेष अवसर बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव, बीजेपी की पहली लिस्ट जारी, 44 उम्मीदवारों के नाम। किश्तवाड़ की सगुन परिहार इकलौती महिला कैंडिडेट। दिल्ली के लिए रवाना हुए चंपई सोरेन बीजेपी नेताओं से हो सकती है मुलाकात, बात बनी तो झामुमो में देंगे इस्तीफा। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन आज एक बार फिर कोलकाता से दिल्ली के लिए रवाना हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चंपई आज दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। अगर बीजेपी नेताओं से मुलाकात के दौरान बात बनती है तो ठीक है, नहीं झामुमो मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। तेलंगाना सीएम बोले झीलों के अतिक्रमण पर लगातार एक्शन होगा, किसी को भी नहीं बख्शेंगे, चाहे कोई भी कितना प्रभावशाली हो। साउथ एक्टर नागार्जुन का सेंटर भी तोड़ा गया। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी सरकार झीलों पर अतिक्रमण करने वालों को नहीं बख्शेगी, अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी, भले ही वो बड़े सेलिब्रिटी क्यों ना हो। सीएम रेड्डी ने तेलुगु एक्टर नागार्जुन के हैदराबाद में बने कन्वेंशन सेंटर पर बुलडोजर एक्शन लगाने का बयान दिया है। एक्ट्रेस कंगना रनौत का एक बार विवादित बयान फिर से सामने आया है। एक्ट्रेस ने कहा है कि अगर हमारा देश शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे हैं, लड़कियों के साथ शोषण हो रहा है, साथ में लोगों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, उनकी जानें ली जा रही हैं। किसान बिल को वापस ले लिया गया, वरना इन उपद्रवियों की बहुत लंबी प्लानिंग थी, वे कुछ भी कर सकते थे। हरियाणा में बीजेपी नेता बॉक्सर विजेंद्र ने चौंकाया, कांग्रेस से चुनाव लड़ने पर विनेश फोगाट का समर्थन, बोले मेरी शुभकामनाएं, पूरा देंगे साथ। हरियाणा की धाकड़ पहलवान विनेश फोगाट की विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें जोरों पर है। चर्चा है कि विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। इन सब चर्चाओं के बीच भाजपा नेता एवं पूर्व बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने विनेश फोगाट का समर्थन